लगातार यह कार्यक्रम झारखंड प्रदेश कार्यालय में जो चल रहा है और अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ हर महीने एक दिन सोमवार को बैठते हैं। पिछले बार मेरा 24 को तारीख था, आज 28 को यहाँ बैठे। मुझे लगता है कई मामले ऐसे आते हैं जिसका तत्काल निपटारा हो जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देशित करने से लोगों की समस्या 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। कई सारे पॉलिसी रिलेटेड मैटर हैं जिसमें समय लगेगा, उस पर हम लोग पॉजिटिव आश्वासन देकर के अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जो बहुत अलग भी होते हैं, जैसे पिछली बार वो महिला आई थी जिसके बच्चे को लेकर के उसके पिता जम्मू कश्मीर चले गए थे और माँ और बच्चा अलग था। बहुत 3 महीने के बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ था। हम लोगों ने रांची पुलिस को SSP को उसके बारे में जानकारी दी और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि रांची पुलिस के प्रयास से वो बच्चा आज अपनी माँ के साथ है और उसकी रिकवरी भी की गई और जो विमेन चाइल्ड कमेटी है उसके सामने उन्हें पेश करके जो इस तरह की समस्याएं हैं उनका भी निदान जो है इस जनता दरबार से हो रहा है। आज खास करके कई बच्चे ऐसे आए थे जो अलग अलग परीक्षाओं को पास करके कोई लैब असिस्टेंट का था मामला, टीचर्स का मामला है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन JSSC कर रहा है और अन्य कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो जो अभी जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है लेकिन जो मेरिट लिस्ट में है तो उनकी व्याकुलता है कि उसको जल्द कराया जाए, उसके संबंध में भी हम लोग निर्देशित करेंगे। लेकिन कहना यही है कि किसी भी कार्य का एक समय सीमा या समय लगता है। कुछ लोगों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, तो अन्य बच्चों को भी अगर वो मेरिट लिस्ट में है तो बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। हो उसके लिए हम लोग JSSC से बात भी करेंगे। 1 तारीख से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, सरकार कितनी तैयार है इस सत्र? सरकार बिल्कुल तैयार है, कई विधेयक को लेकर के तैयारी है और अनुपूरक भी आना है, उसको लेकर के भी विभागों में तैयारी है कि जो इन पिछले दिनों में जो काम हुए हैं उसके अनुसार और अगर बजट की आवश्यकता है तो उसे हम लोग अनुपूरक में लेकर के आएंगे। और सत्र में कई मामले ऐसे जो पिछले दिनों बजट सत्र से लेके अब तक के बीच में हुई है, तो कई सारे मुद्दे वैसे भी होंगे जिसकी चर्चा की जाएगी, तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर बीजेपी जो आपत्ति दर्ज करा रही है कि राजभवन की शक्तियां आप लोग कम करना जा रहे हैं, आप लोग नाम बदल दे रहे हैं, इन सब चीजों को कैसे? देखिए, हम लोग कोई इस तरीके से तो कर नहीं रहे कि सब कुछ अपने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, सदन पे लाया जा रहा है, वहाँ चर्चा करने का मौका विपक्ष को मिलेगा। चर्चा ना हो और उसके बाद कोई विधेयक पर को पास कर दिया या अपने ही हम लोगों ने कुछ बदल दिया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यह जो विधेयक आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा में आएगी और जो इसमें झारखंड को पीछे भी माना गया है, तो चीजों को सुधारने के लिए अगर राज्य सरकार प्रयास कर रही है तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार में जो SIR लागू हुआ उसे झारखंड में भी या पूरे देश में लागू करने की तैयारी है, आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, आनन फानन में इसको जिस तरीके से लाया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिहार चुनाव के जस्ट पहले आपने देखा महाराष्ट्र में जब वोटों की संख्या बढ़ने को लेकर के विपक्ष ने अपनी बात रखी, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारे तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। तो अब ये वोटों को कम करने का नया प्रयास जो है बिहार में किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले इन लोगों ने नोटबंदी की और अब वोटबंदी के कगार पे किसी भी प्रकार से सत्ता में कैसे काबिज हो उसका प्रयास है। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष उठाता है, आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को उठाया है आगे जाकर के देश की जनता ने भी माना और जो आज सत्ता में है उनको भी यू टर्न लेना पड़ा है उन मुद्दों पर। तो जब चीजें उनके सामने लाई जा रही हैं तो उसका संज्ञान लेकर के करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए। GST की सोच कांग्रेस की थी लेकिन उसके गलत इम्प्लीमेंटेशन का क्या खामियाजा आज पूरे देश को उठाना पड़ रहा है वो आप लोगों के समक्ष है। तो SIR पर भी अगर इंडिया गठबंधन ने उठाया है तो विपक्ष को उस पर उस तरीके से संज्ञान लेके काम करना चाहिए। लागू करने की तैयारी आप लोगों का यहाँ स्टैंड क्या रहेगा? अभी जब लागू करने की बात होगी तो हम लोग इस पर हाल के दिनों में कई बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट
सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कहीं ना कहीं पंचायत के तमाम सदस्य या मुखिया वार्ड पार्षद के द्वारा ही होता है। लेकिन आपको बताते चले एक घटना से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इस घटना पंचायत स्तर की घटना से एक पीड़िता है जो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी के पास अपनी फरियाद लेकर आए थे, अपनी समस्याओं को लेकर आए थे ताकि इनका जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हालांकि आपको इस विषय से अवगत कराते चले कि पिछले कुछ दिनों पहले भी तमाम जो मुखिया हो या फिर ग्रामीण पंचायत के लोग हैं उन्होंने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपने का काम किया था। हालांकि इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए कहाँ से आप पलामू। क्या कुछ समस्या को लेकर के यहाँ पर आप पहुँचे हैं? समस्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत अभी तक वार्ड सदस्य लोग को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिस कारण से योजना का सही लाभ जो है सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा रहा है। जी, तो क्या कुछ मतलब मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया? आश्वासन दिए कि इसमें कुछ नीतिगत सुधार है जो हम लोग कर रहे हैं। इस पर मंत्री जी को हम बोले कि 3 साल तो बीत गया, अब मात्र 2 साल समय है, 1 साल चुनाव का ही है, शेष 1 साल समय है। 3 साल में नहीं हुआ तो 1 साल में अगर हो सकता है देखिए संभव। आपके तरफ मुखिया हैं? आपके गांव के पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया हैं? हाँ। और वार्ड पार्षद? हाँ, वार्ड पार्षद हैं। और आप मतलब वहाँ क्या है? हाँ, ग्रामीण है। ग्रामीण है ना। जिस तरह से मुखिया का मानदेय जो है वहाँ पर उचित मानदेय नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर लगातार जो है अपनी जो है मांग को लेकर वो भी लगातार जो है आंदोलन भी कर रहे हैं, राज्यपाल के पास ज्ञापन भी सौंपने का काम किया। तो उनका तो मानदेय व्यक्तिगत मामला है, विकास एक अलग चीज है। जी, अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सरकार के ढुलमुल रवैया हो या जो है हो। अभी तक तो कोई अधिकारी वार्ड सदस्य को नहीं मिला है, न कोई योजना का चयन में न उसका क्रियान्वयन में, कुछ भी नहीं है। वार्ड सदस्य एक गौण है। आपके जो गांव है या फिर जिस ग्रामीण इलाका से आप आते हैं वहाँ विकास की क्या कुछ अभी वैसा कोई विकास का काम वैसा नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब मंत्री जी जो बोले अभी आपने उनके पास रखी अपनी बातें, उससे आप संतुष्ट हैं? अब मंत्री जी के बात से तो अभी संतुष्ट नहीं है। जब वो एक्शन में आ जाएगा तो देखा जाएगा कि हाँ जो कहे उसको किस हद तक पूरा किए। इस चीज को लेकर कहाँ कहाँ आप गए थे, जो कि मंत्री जी के पास? जिला स्तर पर कंप्लेन किया जाता है, जिला से ब्लॉक में भेजा जाता है, उस पर कार्रवाई सब फिर निष्क्रिय हो जाता है, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो किए थे अभी आप? हाँ, अभी करके वहाँ से इसके बाद तो आए। 1 साल से तो वहीं पर जिले में जूझ रहे हैं, प्रखंड जिला तो सोचे थोड़ा पंचायती राज मंत्री हैं, इनसे थोड़ा मिला जाए। वही मिल करके जो है सो ज्ञापन इनको सौंपे हैं। मतलब आपके गांव की तरफ या फिर आपके क्षेत्र तरफ विकास जो है काफी ठप पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के आप यहाँ पर आए और आश्वासन मिला। अब आप आगे क्या कीजिएगा, क्योंकि 1 साल से आप बोल रहे हैं कि दौड़ भी रहे हैं, लगातार लोगों के पास ज्ञापन भी सौंपने काम कर रहे हैं जगह जगह। तो अब इन मंत्री जी के पास मिले हैं, इसके बाद से अब क्या प्रशासनिक एक्शन होता है इसका तो इंतजार हमको करना होगा। करके इसने एक FIR दर्ज करा दिया था 21/7/2025 को। उसमें छेड़खानी का आरोप लगाया, डायन भूत का आरोप लगाया, रंगदारी और बंदूक का आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर। और ये मामला जमीन से संबंधित है। हम लोगों की जमीन थी, वो जबरन जमीन हथियाने के उद्देश्य से इस तरह से परेशान कर रहा था। हमने अभी इसके एवज में थाना प्रभारी को सूचित भी किया, DSP सर से मिले, वहाँ से आश्वासन DSP सर से बढ़िया मिला, लेकिन थाना प्रभारी से अभी तक हम लोग को दिए गए आवेदन पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। जबकि फर्जी जो झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप उसने लगाया है, उसका FIR दर्ज कर लिया गया है और हम लोग को वहाँ से परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग जनता दरबार में आए थे ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। तो जमीन का आश्वासन मिला मैडम, आश्वासन दी कि जो नीति संगत है, जो सही है, जो उचित है, उस पे उसका जांच होकर करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन विषय ये है कि अभी तक थाना प्रभारी 21 तारीख से 27 तारीख हो गया, 26, 27, 28 तारीख हो गया और अभी तक FIR तक नहीं किया गया हम लोग की तरफ से। और प्रशासन मतलब थाना प्रभारी की तरफ से ही खाली प्रॉब्लम है। मैं मनोज कुमार यादव, कांग्रेस के महामंत्री बरही विधानसभा से हूँ।